हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जी दोस्तों, आज फाइनली मैं आपके लिए वो एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कवर करने वाला हूँ कि आपका फ़ोन जो है वो पीसी से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन ना हर एक प्रॉब्लम अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है कैटेगरी वाइज। लेकिन मैंने पूरे बंच ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठा करके ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मतलब A to Z हर एक चीज़ में कवर करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक पॉइंट बहुत मैटर करेगा, जिसमें मैं हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूँगा। आपका फ़ोन आपके पीसी से डिटेक्ट क्यों नहीं होता है, वो फास्ट बूट में डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, एडीबी में डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ईडीएल मोड में क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा है। अगर फ़ोन कनेक्ट कर दिया है फिर भी वहाँ पे वेटिंग में जा रहा है डिवाइस। भाई यार, मैं सोया नहीं हूँ, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर रखा है लेकिन फिर भी वेटिंग में जा रहा है, क्यों? उसको कैसे फिक्स करेंगे, कौन से ड्राइवर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक बंच ऑफ वीडियो है प्रॉब्लम्स का। यहाँ पर मतलब A to Z हर प्रॉब्लम को मैंने एक साथ ला लिया और एक बढ़िया तगड़ा वीडियो बनाया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ड्राइवर्स का सेटअप वीडियो बनाया है। फॉर एग्जांपल, आप अपने डिवाइस को जो है कनेक्ट कर रहे हो, फ्लैश टूल से फ्लैश करना चाहते हो, या फिर आप ईडीएल में फ्लैश करने जा रहे हो, या फिर आपका डिवाइस मीडियाटेक है, व्हाटएवर कौन सा भी प्रोसेसर का डिवाइस है, तो उसके लिए एक ड्राइवर्स का सेटअप भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ड्राइवर्स के सेटअप के बगैर आप अपने डिवाइस को फ्लैश नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं होगा उस मोड में, ईडीएल मोड में डिटेक्ट नहीं होगा। या फिर आप फ्लैश टूल से मीडियाटेक का डिवाइस फ्लैश करने जा रहे हो तो वहां पर भी वो डिटेक्ट नहीं होगा, फ्लैश टूल में शो ही नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि ड्राइवर्स का सेटअप करना, और पूरे बंच ऑफ ड्राइवर्स का सेटअप वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो को पहले देख लो एक बार, ठीक है, जिसमें मैंने मीडियाटेक, क्योंकि अलग डिवाइस अलग अलग प्रोसेसर पे आता है, कोई मीडियाटेक प्रोसेसर यूज करता है, कोई कॉलकॉम, कोई एक्सिनोस मतलब सैमसंग का, कोई स्पेक्ट्रम। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग प्रोसेसर्स, और अलग अलग प्रोसेसर्स मतलब अलग अलग यहाँ पर ड्राइवर्स। तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहला काम यही है कि आप ड्राइवर्स का सेटअप करो अपने डिवाइस के हिसाब से। तो आपका डिवाइस कौन सा है वो पहले चेकआउट कर लो, और वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ड्राइवर्स का पूरा A to Z ड्राइवर्स कवर किए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। देन इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, आपका डिवाइस एडीबी में क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, फास्ट बूट में क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, और कौन सा ड्राइवर आपको लगेगा। यहाँ पर एडीबी का ड्राइवर कैसे सेटअप करते हैं, और एडीबी का ड्राइवर सेटअप करने के बाद भी दिक्कत आती है कि वो एडीबी ड्राइवर वाला एडीबी फोल्डर ही नहीं आता है आपके सी ड्राइव में, तो उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप अपने डिवाइस को फास्ट बूट में कनेक्ट करने जाओगे तो वहां पर वेटिंग में जाता है, तो उसको भी प्रॉब्लम को मैं कवर करने वाला हूँ। और इतना सब करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि आपके डिवाइस फ्लक्चुएशन में जाता है, मतलब ये जो यूएसबी है रिकग्नाइज नहीं करता है आपका पीसी में, जो है आपका डिवाइस रिकग्नाइज नहीं होता है, तो उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। मतलब बंच ऑफ प्रॉब्लम्स वन वीडियो। लेकिन अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है अपना, उसको ज्वाइन कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एडीबी ड्राइवर होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए, उसका कोई प्रोसेसर नहीं होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है, इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडीबी ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, जो 15 सेकंड सेटअप है उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये जो ड्राइवर है यूज़ किस लिए होता है ये बता देता हूँ। ये जो ड्राइवर है आपको यूज़ होगा कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के लिए, या फिर आप कोई एडीबी साइड लोड मेथड वगैरह करना चाहते हो तो ये ड्राइवर आपके लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्डर जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद इस तरह फोल्डर बनेगा। उसके बाद वो एंड्रॉइड का जो लोगो दिख रहा है ना उस पर डबल क्लिक करना है, तो इस तरह का ब्लू विंडो ओपन होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई लिखना है और एंटर की प्रेस करना है, फिर से वाई लिखना है और एंटर की प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से वाई लिख के एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको विंडोज सी ड्राइव में जाना है। अभी तो हम चलते हैं अभी विंडोज सी ड्राइव में, और जब विंडोज सी ड्राइव ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एडीबी करके एक फोल्डर बना रहेगा। अगर नहीं है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको फिर से आपको सेटअप करना पड़ेगा। कैसे करोगे, फिर से एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में चलते हैं, एडीबी वाले, ये एडीबी फोल्डर वाले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे जो एंड्रॉइड का लोगो दिख रहा है इसको फिर से एक्सट्रैक्ट करना है, डबल एक्सट्रैक्ट करना है इस लोगो को, ठीक है। पहले सिर्फ हमने जिप को एक्सट्रैक्ट किया तो इस तरह का फोल्डर निकले, तभी जब ये एंड्रॉइड लोगो को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह के फोल्डर देखेंगे आपको। तो एडीबी का फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर भी लिखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब बैक चलते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स आपको कुछ इस तरह 3 देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो एडीबी फोल्डर है ना, इसको यहाँ से कट या फिर कॉपी कर लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं जो हूँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एडीबी फोल्डर को कॉपी करने के बाद इसको ले जाकर आपको विंडोज सी ड्राइव में पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, विंडोज सी ड्राइव में।
क्योंकि वो फोल्डर बना ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बनता है वो फोल्डर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे इसमें नहीं बना है, तो इस तरह से दिक्कत होती है, तो आपको वो फोल्डर मैन्युअली ले जाकर वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने विंडोज सी ड्राइव का फोल्डर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको फिर से जाना है बैक और फिर से जाना है आपको एडीबी वाले फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको दो ड्राइवर देखने को मिलेंगे, एक है 64 वाला और एक है 86 वाला। तो ये 64 86 ये कौन सा फंडा है? ये है एक प्रकार का आर्किटेक्चर जो कि आपका फोन बेस्ड होता है उस आर्किटेक्चर पे। तो जो नए फोन जितने भी आ रहे हैं वो 64 आर्किटेक्चर बेस्ड हैं, तो मैं यहाँ पे 64 इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन भी 64 आर्किटेक्चर बेस्ड पे है। तो सिंपली ये होने के बाद ड्राइवर जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद फिर से आपको विंडोज सी ड्राइव में जाना है और ये एडीबी फोल्डर में जाना है। अब आप यहाँ पे आपके सभी जो कमांड्स वगैरह होती है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ADB डिवाइसेस या फिर फास्ट बूट डिवाइसेस। ठीक है, तो या इस ड्राइवर से आप ADB डिवाइसेस को या फिर फास्ट बूट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओगे अपने PC से। ठीक है, और ये ड्राइवर जो है आपको कस्टम रिकवरी फ्लैश करने में हेल्प करेगा। I mean, आपका फ़ोन कनेक्ट होने के बाद आप इसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हो या फिर ADB साइड लोड वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो इससे। अगर आपका बूट लोडर वगैरह अनलॉक है तो यहाँ पर आप फास्ट बूट फ्लैशिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, एक एक इमेज वगैरह भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ड्राइवर मेरे सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ADB डिवाइसेस और सिंपली एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा ADB ओके, यहाँ पे जो है देख रहे हो मेरा डिवाइस जो है डिटेक्ट हो चुका है। मेरा डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब मेरे PC ने पता कर लिया है कि मेरा फ़ोन जो है ADB में कनेक्ट है। तो इस तरह से आप फास्ट बूट में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ड्राइवर है उन लोगों के लिए यूज़फुल है ज़्यादा जो जल्दी से अपना ADB सेटअप करना चाहते हैं, इसलिए 15 सेकंड नाम दिया इस ड्राइवर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कस्टम रिकवरी और मैंने जो कुछ बताया ना उन सभी के लिए यूज़फुल है जो कस्टमाइज़ करते हैं अपने फ़ोन को। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन को कनेक्ट करके। तो यहाँ पर ना आपको मैनेज पे जाना है, I mean, यहाँ पर जो डिवाइस मैनेजर होता है ना उसमें जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ADL मोड में, सभी मोड्स में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको फ़ोन को अलग अलग मोड में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको स्क्रीन में दिखेगा, डिवाइस मैनेजर में आपको शो होगा कि फ़ोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जितना इंपॉर्टेंट ड्राइवर सेटअप करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि फोन को एक पर्टिकुलर मोड में कनेक्ट करना। ठीक है, तो पहले मोड में हम कनेक्ट करते हैं हमारे फोन को EDL मोड में, जिससे आपको यहाँ पे शो होगा, पोर्ट शो करेगा, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फोन को EDL मोड में कनेक्ट करने के अलग अलग दो मेथड्स मैं जानता हूँ। जैसे कि पहला मेथड ये होता है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों की प्रेस करके एट द टाइम अगर आप USB डाटा केबल अटैच करते हो अपने PC से तो आपका फ़ोन EDL मोड में कनेक्ट होता है। दूसरा मेथड ये है कि उसको कनेक्ट करने का आप बैक कवर निकाल के वहाँ EDL पॉइंट्स होती है, EDL पॉइंट्स को शॉर्ट करके भी आप अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा डेड वगैरह होते हैं फ़ोन या फिर ब्रिक हो जाते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है जब फ़ोन बिल्कुल मतलब हमारी बात नहीं सुनता है तब। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे हो मैंने कनेक्ट किया EDL मोड में, तो यहाँ पे पोर्ट शो कर रहा है। तो अभी मैं जैसे ही डेटा केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ तो पोर्ट चला गया। तो इस तरह से आपको EDL मोड में कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरे मोड में ले जाते हैं हम इसको, वो है फास्ट बूट मोड। ठीक है, फास्ट बूट मोड में ले जाओगे तो आपको ADB इंटरफेस आपको शो होगा ऊपर। ठीक है, तो ये जो फोन है वो कनेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसको फास्ट बूट मोड में कैसे ले जाएंगे? सिंपल है, वॉल्यूम अप और डाउन पावर की दोनों को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये मोड्स में कैसे जाना है इसके लिए आपको ना गूगल पे सर्च करना है यार, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। सभी चीजें मैं हर फोन का नहीं बता पाऊंगा। तो मेरा फोन जो है फास्ट बूट में गया है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो एंड्रॉयड ADB इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है ADB यानी फास्ट बूट मोड में। ठीक है, तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो देखिए वहाँ पे जो है हट चुका है ADB इंटरफेस। तो इस तरह से अलग अलग मोड्स होती हैं, तो मोड्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एक फ़ोन को कनेक्ट होने में। और इन मोड में ले जाने के लिए आपको पता होना चाहिए बूट कीज़। अब ये बूट कीज़ कौन सी कब दबानी है, कैसे पता चलेगा? आपको जाना है गूगल पर और वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे मिल जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये मेरा मीडियाटेक का डिवाइस है और ये ब्रिक हो चुका है। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है, वहीं पे चालू बंद हो रहा है, ऐसा कुछ समझिए। तो इस केस में क्या करना है, आपको बैक कवर निकालना पड़ेगा, उसका बैटरी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो EDL में फ्लैश कर सकते हो अगर आपका क्वालकॉम का होगा प्रोसेसर। अगर आपका मीडियाटेक का डिवाइस है तो सिंपली एक बार स्विच ऑफ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे स्विच ऑफ होना चाहिए फ़ोन, ये बहुत मायने रखता है। स्विच ऑफ होने के बाद उसके बाद उसके बूट कीज दबाकर आप एट द टाइम अगर डेटा केबल लगाते हो तो आपका फ़ोन जो है डिटेक्ट कर लेता है आपका PC। ठीक है,
उसके बाद सभी स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी अपने फ़ोन को किसी भी मोड में फ्लैश कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर फास्ट बूट कमांड वगैरह मतलब परफॉर्म करना चाहते हो, उस टाइम पर आपको अपना लैपटॉप का चार्जर डिस्कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि जब भी लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट होता है वो वोल्टेज या फिर करंट ऊपर नीचे होने की वजह से आपका फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कनेक्ट होता है फिर से डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो ये दिक्कत मेरे इसमें फेस करनी पड़ी, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप जब भी अपने फ़ोन को फ्लैश करोगे मतलब डेटा केबल अटैच करोगे तो USB 2.0 वाले पोर्ट में ही अटैच करो पीसी के। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है कि आपका फ़ोन जो है अगर ऐसा कर रहे हैं हम मतलब USB 3.0 में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी मैं फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन को, तो क्या हो रहा है कि जो फ़ोन है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, उस पर फास्ट बूट मोड हट जाता है और वहाँ पे लिखा आता है कि प्रेस एनी की टू शट डाउन। तो इसलिए आपको USB 2.0 में ही कनेक्ट करना है, USB 3.0 में कनेक्ट मत करना। ये दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। तो अगर पहचानोगे कैसे लेकिन USB 3.0 कौन सा है, USB 2.0 कौन सा है? सिंपल है, जो USB 3.0 है वो थोड़ा ब्लू कलर में होता है, बाकी के 2.0 ब्लैक कलर के होते हैं। और एक बात, USB 2.0 में 4 पिन्स होती हैं, USB 3.0 में आपको 8 पॉइंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना करने के बाद भी अगर आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके पीसी से या फिर छोड़ पकड़ कर रहा है मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना चार्जिंग पोर्ट जो है फोन का वो चेंज करवाना पड़ेगा। अब आप में से कुछ जन बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, मतलब हमारा तो चार्जिंग हो रहा है फ़ोन, फिर क्यों चेंज करे चार्जिंग पोर्ट? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके जो चार्जिंग पोर्ट में ना 4 पिन्स होती है, 2 पिन्स होती है प्लस माइनस चार्जिंग की और 2 पिन्स होती है प्लस माइनस डेटा की। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके डेटा पिन्स जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहे ठीक से, तो उसके वजह से आपका जो है फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता है। या फिर कुछ केस में कनेक्ट हो रहा है लेकिन छोड़ पकड़ हो रहा है, डाटा पिन्स ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके वजह से आपका छोड़ पकड़ भी इशू देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मुझे पहले बताना चाहिए था वो है कि आपको अच्छा डाटा केबल यूज़ करना है जो कि बिल्कुल आपके चार्जिंग पोर्ट में टाइट बैठता हो। ठीक है, ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूँ। लेकिन याद रखना, एक अच्छा चार्जिंग केबल डाटा केबल यूज़ करो। ठीक है, इससे अब मैंने यहाँ पर सभी के सभी लगभग पॉइंट्स क्लियर किए हैं। मतलब अब तो आपका फ़ोन कनेक्ट होना है, मतलब होना ही है, कनेक्ट होना ही चाहिए, होगा भी। ठीक है, लेकिन रुको, कुछ एक्सेप्शनल रेयर केस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके कुछ EMMC या फिर इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में सिर्फ आपको जो एडवांस मोबाइल रिपेयर बंदे होते हैं वही उसको ठीक कर पाते हैं। और सर्विस सेंटर वालों का तो आपको पता ही है, पैसा निकाल मदरबोर्ड डाल। चलो अब बात करते हैं प्रॉब्लम फिक्सिंग्स के बारे में। तो सबसे पहला काम, अगर आप अपनी डिवाइस को ADB में कनेक्ट करना चाहते हो तो एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपको जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पर आपको USB डिबगिंग जो है उसको इनेबल करना होता है। ठीक है, अब डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं ये आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद यहाँ पे USB डिबगिंग करके एक ऑप्शन रहता है, डिबगिंग, इसको ओके कर देना, इसको इनेबल करना। फिर आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो PC से और उसके बाद जो है आप कोई भी कमांड परफॉर्म कर सकते हो, जो ADB कमांड होता है वो, उससे आपका डिवाइस कनेक्ट होगा और काम करेगा। ठीक है, तो USB डिबगिंग इनेबल करना ADB के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपने सारे ड्राइवर सेटअप किए, सब कुछ ओके है, अब यहाँ पे जब भी आप CMD डालते हो, मतलब जो कमांड विंडो ओपन होती है और यहाँ पे लिखते हो फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस और एंटर करते हो, तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है डिवाइस शो नहीं हो रहा है, कनेक्टेड है आपका डिवाइस बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर रखा हूँ और डाल के रखा हूँ यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइसेस, लेकिन यहाँ पे डिवाइस शो ही नहीं हो रहा है। लेकिन डिवाइस मेरा कनेक्टेड है, वहाँ पे मैं फास्ट बूट में कनेक्ट कर रखा हूँ मेरे डिवाइस को, लेकिन नहीं हो रहा है। या फिर आप यहाँ पे डाल देते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी या फिर बूट IMG, जो भी आप रूट करना चाहते हो तो बूट IMG डाल रहे होगे, रिकवरी डालना चाहते होंगे, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जब भी वो रिकवरी या फिर उसको लगा के यहाँ पे जब अटैच करके फ्लैश करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आ जाता है वेटिंग पे चला जाता है आपका डिवाइस, जैसे कि लिखा है यहाँ पे वेटिंग फॉर एनी डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग में जा रहा है, तो वेटिंग में जाना ही नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है ड्राइवर के सेटअप में। ठीक है, ड्राइवर सेटअप तो हो गया आपके ADB का, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे आपको सेटअप करनी पड़ेगी। वो क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 फाइल्स की लिंक मिलेगी, ये है यूनिवर्सल ADB ड्राइवर। ठीक है, इसका सेटअप कर लेना आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, तो इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना, फिर सेटअप कर लेना। तो ये पहला ड्राइवर हमने सेटअप कर लिया, ओके, यूनिवर्सल ADB ड्राइवर।
उसको सेटअप करने के बाद जो सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको जो लगेगी वो है फास्ट बूट ड्राइवर। जो आपका डिवाइस वेटिंग में जा रहा है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको एक फास्ट बूट ड्राइवर है, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इसको डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेगी और इस फोल्डर को कुछ किसी सेफ जगह पे रखना, डिलीट नहीं करना ये फोल्डर, ये हमेशा के लिए सेफ जगह पे रख देना। आप विंडोज सी ड्राइव या कहीं पे भी अच्छे जगह पे रख दो इसको, ओके। देन उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आपको चलना है डिवाइस मैनेजर के अंदर, ओके। और डिवाइस मैनेजर के अंदर जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च भी कर सकते हो डिवाइस स्पेस मैनेजर, और ये इस तरह से ये खुल जाएगा विंडो, ओके। खुल गया। उसके बाद आपको उस फोन को कनेक्ट करना है जो फोन डिटेक्ट नहीं हो रहा है फास्ट बूट में, मतलब वेटिंग पे जा रहा है उस डिवाइस को, याद रखिए उसी डिवाइस को कनेक्ट करना है, ठीक है। फास्ट बूट में कनेक्ट करना है, ऐसे वैसे कनेक्ट नहीं करना, फास्ट बूट में कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक नया चीज़, मतलब एक नया ऑप्शन आएगा, एक नया डिवाइस कनेक्टेड करके लिखा आएगा। अब वो अदर डिवाइसेस करके लिखा सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पर केडा USB डिवाइस करके आया है और उसके नीचे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके केस में अदर डिवाइसेस लिखा रहेगा, और उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे अलग अलग डिवाइसेस, तो उस डिवाइस को क्लिक करोगे और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे। याद रखो आपके इसमें जब कनेक्ट करने जा रहे हो तो जो चीज़ आ रही है उसको क्लिक करोगे, ओके। और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, देन लेट मी पिक पे क्लिक कर दोगे, देन उसके बाद हैव डिस्प्ले यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर उस फोल्डर में जाना है, जो फोल्डर अभी मैंने एक्स्ट्रा करके बताया, जो फास्ट बूट फोल्डर, आई मीन फास्ट बूट ड्राइवर था ना, तो उस फोल्डर को एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर जाओगे और ये android.winusb.inf इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दोगे, ओके कर दोगे, देन नेक्स्ट कर दोगे, देन फिर से यस कर दोगे, और उसके बाद सिंपली ये ड्राइवर सेटअप हो जाएगा सक्सेसफुली। और अब जाके आपका डिवाइस डिटेक्ट होगा 100%, वो जो वेटिंग वाला डिवाइस या फिर डायरेक्ट ADB आ रहा था वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो चेकआउट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं फास्ट बूट्स प्लेस डिवाइसेस, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइस आ जाएगा, और उसके बाद आप रिकवरी फ्लैश करो, बूट MG फ्लैश करो, ADB साइड लोड करो, कुछ भी करो, जो मन करता है वो सब कर सकते हो अभी। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे डिवाइस डिटेक्ट हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया हूँ। ADB, फास्ट बूट, USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड जो फ्लक्चुएशन होता है उसको भी हमने कवर कर लिया। हाँ, उसमें वही आते हैं जो मैंने अभी बताया था, जैसे कि आपका लैपटॉप का चार्जर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है अच्छा टाइट वाला USB केबल यूज़ करना पड़ेगा, और इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको अपना चार्जिंग पोर्ट चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद ये हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम्स फिक्स करोगे तो आपका USB फ्लक्चुएशन जो नॉट रिकॉग्नाइज है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने डिटेल में कवर कर लिए। और उसके बाद बोलूँ, अगर आपका डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा है आपके फ्लैश टूल में, चाहे वो MediaTek का SP फ्लैश टूल हो सकता है, स्पेक्ट्रम का फ्लैश टूल हो सकता है, या फिर आपका जो QFill आता है जो कॉलकम का वो फ्लैश टूल हो सकता है, तो उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो ड्राइवर का इशू है। तो ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ड्राइवर कौन से, जिसका मैंने बोला था स्टार्टिंग में एक अलग वीडियो बनाया करके, तो उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करोगे। कॉलकम का अलग ड्राइवर आता है, ठीक है, MediaTek का अलग ड्राइवर आता है, स्पेक्ट्रम का अलग, सैमसंग के लिए वो ड्राइवर अलग आता है जो अपना एक्जीनोस का ड्राइवर होता है। तो ये सारे ड्राइवर्स का सेटअप वाला वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसको भी यहाँ पर ऐड कर देता तो आप फिर से चिल्लाते कि भाई बहुत लंबा वीडियो बनाते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको हर एक चीज़ में डिटेल में जब तक मैं कवर नहीं करूंगा तो आपको वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये था वीडियो। अगर पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको लाइक करने में क्या ही जा रहा है, कर दो, एक लाइक करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों को। तो बस आज के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।